राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, कान्हा को रखते तो सब हैं, लेकिन उनको नहलाने का तरीका सबको नहीं पता। आइए आज बताते हैं। सबसे पहले एक थाली ले लीजिए। उस थाली में थाली पीतल का या फूल का होना चाहिए। उसमें चारों तरफ गुलाब के फूल या फिर जो भी फूल आपके पास है वो उसमें रख लीजिए। और कान्हा को नहलाने के लिए सबसे पहले उनके हाथों पर जल का छिड़काव करते हैं। डायरेक्ट उनके मुंह पर पानी नहीं गिराना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद जल स्नान कराने के बाद हम उनके पूरे शरीर में घी का लेप लगाएंगे। शुद्ध देसी घी का ही लेप लगाना चाहिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप शहद से भी नहला सकते हैं। तो मेरे पास देसी घी गाय का शुद्ध है, तो मैं इसको अपने कान्हा को लगा रही हूँ। तो इस तरह पूरे बदन में उनको घी का लेप लगाना चाहिए या फिर शहद का लेप लगाना चाहिए, जो भी आपके पास हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनके मुख को, इनके नाक को और गर्दन को, पेट को, पीठ को, पैर को अच्छी तरह से हाथों से रगड़ना चाहिए। जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को हम उनकी सेवा करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए। तत्पश्चात जल का फिर से स्नान कराना चाहिए। फिर उसी प्रकार करना है। पहले हाथों को धोना है, उसके बाद सिर पर जल गिराना है और फिर मुख पर गिराना है। इस तरह से उनको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इस तरह साफ करते हुए आप भजन कीर्तन का भी आयोजन कर सकते हैं। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए, वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। आपको जैसा आता है वैसा गाइए, लेकिन गाते रहिए, गाइए ज़रूर। उसके बाद दही या माखन जो भी आपके पास है वो लड्डू जी के पूरे बदन पर इसका लेप लगाइए। सबसे पहले हाथों पर, पैरों पर, पूरे बदन में, उसके बाद चेहरे पर लास्ट में लगाते हैं। चेहरे पर लगाकर हल्के हल्के हाथों से मालिश कीजिए, ताकि जो भी चिपचिपापन हो घी लगाने का वो अच्छी तरह से साफ हो जाए और लड्डू जी का बदन बिल्कुल मुलायम, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, छोटे बच्चों के जैसे। क्योंकि हमारे लड्डू जी को मैंने अपने पुत्र के रूप में रखा है, तो मैं उनकी पुत्र की तरह सेवा करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद आप इनको जल से फिर से स्नान कराइए। तो जल स्नान फिर से उसी तरह करना है जिस तरह मैंने पहले बताया था। हाथों को, पैरों को, फिर सर पे जल गिराना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ज़्यादा सा जल गिरा करके और इनको अच्छी तरह से स्नान करा दिया है। अब क्या करेंगे, और जल स्नान करा लिया, उसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बात आपको बताना ज़रूरी है। ये जो स्नान कराने का जल है इसको कहते हैं चरणामृत। तो चरणामृत को आप अपने मुख में ज़रूर लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा ज़रूर मुख में लीजिएगा। उसके बाद पूरे घर में इसका छिड़काव करके फिर अच्छी साफ़ जगह पे डाल दीजिए जल को, या फिर आप पूरा पी सकते हैं तो पी लीजिए। फिर एक बहुत ही मुलायम तौलिए से इनके पूरे बदन को पोंछकर अपने मनपसंद का कपड़ा पहनाइए। फिर लड्डू गोपाल को शीशा दिखाइए, दर्पण दिखा करके उनका श्रृंगार कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने तुलसी माला रखी है। लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अवश्य पहनानी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी हार पसंद हो वो हार पहना दीजिए। अगर आपके पास फूलों का हार है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को बाल पहनाऊंगी, क्योंकि बालों के बिना तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। खैर, मेरे लड्डू जी की बात अलग है थोड़ी, ये तो बिना बाल के भी अच्छे लगते हैं, फिर भी मैं पहनाऊंगी। उसके बाद मैं लड्डू जी को मुकुट पहनाऊंगी। मुकुट पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लड्डू जी राजकुमार हैं ना, तो इनको सजा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद लड्डू जी को सजा लिया है, सजा करके फिर इनको हम भोग लगाएंगे। तो भोग आप किस चीज़ का लगाएंगे, आपके पास जो भी हो। अगर बहुत अच्छा भोग नहीं है तो गुड़ का ही भोग लगाइए। वैसे आज गुरुवार था तो मैंने केले का भोग लगा दिया। और बाकी अब ये चरणामृत है
सारी पूजा संपन्न करने के बाद मैं इस चरणामृत को थोड़ा सा मुंह में डालूंगी, फिर पूरे घर में छिड़काव करूंगी।